नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीन सेट में पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, 2 मजदूर हुए घायल। कोसी नदी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन ने कोसी बैराज पुल पर वाहनों की आवाजाही की बंद। खटीमा से टनकपुर पिथौरागढ़ धारचूला ऑल वेदर रोड पर चलती में बन रहा नव निर्माण पुल भी समाया नदी में। फेसबुक के माध्यम से लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार करने वाला शातिर अभियुक्त को कैंपटी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सैन्य सम्मान के साथ दी गई शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत को अंतिम विदाई। बद्रीनाथ हाईवे पर चमधार में हुआ जबरदस्त भूस्खलन, आवाजाही हुई ठप। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश तीसरे दिन आफत बनकर बरसी है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, वहीं थराली ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग भी जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से बंद पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नलगांव, नासिर बाजार, सिमलसैंड समेत कई अन्य स्थानों पर अवरुद्ध है। वहीं देवाल मुंदोली मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर मलबा आने से बाधित चल रहा है। इधर नगर क्षेत्र थराली के सिमलसैंड में बारिश के चलते एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस मकान के आसपास के मकानों को भी एहतियातन खाली कर दिया गया है। वहीं पिंडर नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार से पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते मंत्री धन सिंह रावत वाले पूर्व में दिए गए बयान पर मीम्स बनने लगे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के बारिश वाले ऐप को लेकर कई प्रकार के मीम्स बन रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में भी नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मंडल अध्यक्ष अनुपम कबडवाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर तल्लीताल पार्टी कार्यालय में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अनुपम कबडवाल ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी ने जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विकास कार्य किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में देश सेवा में अपनी शहादत देने वाले शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर कल पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड रिखड़ी खाल पहुंचा। आपको बता दें कि आज शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी। ग्राम पिपलासारी के नायक हरेंद्र सिंह आतंकियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शहीद हरेंद्र के पार्थिव शरीर का सोमवार को अंतिम संस्कार बारिश के कारण नहीं हो पाया था। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास रविवार से लगातार बारिश हो रही थी। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भारी बरसात के साथ साथ मलबा सड़कों पर आ गया था, जिसके चलते 2 राज्य मार्ग और 3 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं। यहाँ बता दें, कुछ दिन पूर्व पाषाण देवी मंदिर के पास DSB कॉलेज छात्रावास में भूस्खलन की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिस कारण छात्रावास को और वहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से झील का जलस्तर भी बढ़ गया है। पहली बार नयना देवी मंदिर के प्रांगण में झील का पानी भर गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बीते 2013 की भीषण आपदा के बाद एक बार फिर यमकेश्वर की हेवल नदी उफान पर आ गई है। वर्ष 2013 में हेवल नदी के तट पर लगे रिवर साइड कैंपों को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं सोमवार को सुबह से ही हो रही लगातार बारिश के चलते हेवल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे नदी तट पर लगे दर्जनों कैंप नदी के उफान की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि समय रहते कैंपों में रुके पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। कर्णप्रयाग में रविवार रात्रि से हो रही लगातार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लग गया है। रविवार शाम 6 बजे अलकनंदा का जलस्तर करीब 752.870 और सोमवार 755.52 हो गया है। केंद्रीय जल आयोग कार्यालय कर्णप्रयाग के आंकड़ों के मुताबिक अलकनंदा नदी का जलस्तर करीब 4 मीटर बढ़ा है और लगातार हो रही बारिश से और बढ़ सकता है। वहीं झमाझम बारिश लगातार जारी है। मसूरी में सोमवार सुबह से ही बारिश होने के साथ आसमान में काले बादल छाए हुए थे। साथ ही ठंडी हवा के चलने के कारण मौसम काफी सुहाना हो गया था, जिसका मसूरी के लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। दोपहर बाद से आसमान में घनघोर बादल छा गए और शाम को झमाझम बारिश शुरू हुई। शाम को करीब 6 बजे के आसपास आसमान साफ हुआ तो इंद्रधनुष भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अलर्ट और उत्तरकाशी जनपद में हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी कल प्रातः जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र पहुंचे और फोन द्वारा सभी तहसीलों से बारिश की वास्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में वर्तमान में हल्की बारिश हो रही है। यात्रियों को सुरक्षित जगह होटलों, धर्मशालाओं आदि स्थानों में ठहराया गया है। हर सेक्टर पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों को उनके रहने, खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत न हो। इसके लिए
गंगोत्री धाम में एसपी मणिकांत मिश्रा, यमुना वैली में अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, एसडीएम बड़कोट शालिनी नेगी आदि सहित अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जीवन रेखा से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। रामनगर के क्यारी गांव में चंबल नाले में एक फॉर्च्यूनर कार बह गई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कार दूर तक फूल की तरह बहती चली गई। वहीं दूसरी घटना रामनगर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां गुलर सिद्ध मंदिर के पास नाले में एक स्विफ्ट कार सवार ने अपनी कार डाल दी, जो बहती हुई नाले में चली गई। गनीमत यह रही कि नाले में लगे एंगल की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आसपास के लोगों द्वारा कार सवार 2 युवकों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। हल्द्वानी गोला पार में कल सुबह बारिश के कारण गोला पर पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हल्द्वानी से सितारगंज खटीमा टनकपुर का सफर करने वाले सभी यात्रियों की यात्रा बाधित हो चुकी है। यात्रियों को अब सफर थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, जो कि अब काठगोदाम से होकर खटीमा टनकपुर को चलने वाले सभी यात्री काठगोदाम से होकर चलेंगे। मसूरी के लाइब्रेरी क्षेत्र स्थित गाड़ी खाना के लोगों का क्षेत्र में बसरी गंदगी, बदबू और खुले में बहते सीवरेज से जीना दुभर हो रखा है। बहते शिवर और कूड़े के ढेर लगे होने के कारण लगातार बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं स्थानीय ठेकेदार द्वारा गाड़ी खाना क्षेत्र में नया डंपिंग जोन भी बना दिया गया है, जहां पर टनों कूड़ा पड़ा हुआ है। इस और न तो स्थानीय प्रशासन न ही पर्यटक विभाग ध्यान देने को तैयार है। बता दें कि पर्यटक विभाग द्वारा गाड़ी खाना क्षेत्र सौंदर्यकरण के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। वहीं गाड़ी खाना क्षेत्र जाने वाले मुख्य सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो रखा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यदि गाड़ी खाना क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो स्थानीय लोगों द्वारा नगर पालिका और जल संस्थान का घेराव किया जाएगा। तो वहाँ इतनी गंदगी है कि एक तरफ तो वहाँ लोगों का जीना दुर्लभ हो रखा है, और जो सिल्वर लाइन की दिक्कत है उनको दिक्कत का काफी सामना करना पड़ रहा है। खुली उसमें आ रही है, काफी बड़े बड़े होटल लोगों ने ले रखे हैं, पर उसमें जो सिल्वर लाइन की समस्या पर उसमें भी ध्यान देना चाहिए उन्हें, जो जनता ध्यान नहीं दे रही भी। अगर हम चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, सबने खाली घोषणाएं करी है, धरातल में कोई क्षेत्र में देखा नहीं है। अगर भूमाफियों ने वहाँ जमीन ली होती तो वहाँ पर काफ़ी बढ़िया रोड चमकती रोड बनी होती, पर देखा जा रहा है तो खाली इनका एक ही हथियार है, दारू और पैसा, जो चुनाव के वक्त इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जब जनता को गुमराह करते हुए इन्होंने जनता को मूर्ख बना रखा है, और इस बार जनता 2022 में इन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। लगातार मेरा प्रयास है कि मैं जनता को जागरूक करने का काम करूं और अधिकारियों को जागरूक करूं। उन्हें चेतावनी भी देता हूं कि भाई जल्द से जल्द अगर इसका निष्कासन नहीं हुआ तो मैं उसमें धरना प्रदर्शन करने का इन्हें चेतावनी भी देता हूँ। दूसरा, एक बीजेपी का एक नारा है स्वस्थ भारत, इसमें सफाई अभियान का इन्होंने चला रखा है, तो इन्होंने खाली कागजों में चला रखा है और मुंह जवानी चला रखा है। इसके अलावा जो हकीकत में देखा जाए तो हकीकत में अगर हम जनता को देखा जाए तो जनता इतनी बदबूदार उसमें रह रही है कि बीमारी की सामना करना पड़ रहा है लोगों को, पर कोई इसमें निरंतर खटीमा से नानक मत्ता में नानक सागर डैम का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सभी लोगों को अपने जानवरों को संभाल कर रखना है और साथ ही स्वयं को भी डैम से दूर रखना है। मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनी के बाद पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर खतरे के निशान की ओर काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम राम झूला में परमार्थ निकेतन आश्रम के घाट पर बनी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के चरणों को छूकर गंगा बह रही है और लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं त्रिवेणी घाट सहित तमाम घाट गंगा के जलस्तर में डूब गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। तमाम घाटों पर जल्द पुलिस और स्थानीय पुलिस तैनात कर दी गई है और लोगों को घाटों पर जाने से रोका जा रहा है। लगातार उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से रामनगर कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी नदी का जलस्तर अभी 1,46,300 से ऊपर बह रहा है। बता दें कि 2010 में आई तबाही, जिससे कई जन हानि के साथ ही करोड़ों का नुकसान हुआ था। वहीं अब इस बाढ़ से मैदानी क्षेत्रों में रह रहे लोगों में डर का माहौल है। वहीं लगातार हो रही वर्षा से मैदानी क्षेत्रों में वो लोग भयभीत हैं। बता दें कि 2013 में कोसी नदी का उच्चतम जल स्तर 1,65,000 क्यूसेक से ऊपर था। वहीं इस समय 1,64,300 क्यूसेक से ऊपर कोसी नदी का जलस्तर बह रहा है, जिससे प्रशासन ने कोसी बैराज पुल पर वाहनों के साथ ही पैदल आवाजाही बंद कर दी है और मैदानी क्षेत्रों में लगातार संपर्क साधा जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में कोसी नदी के पास में रह रहे लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बिल्कुल, कोसी नदी इस समय डेंजर लेवल से काफी ऊपर बह रही है। रात 1 बजे से पानी बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और इस समय कोसी नदी का जो डिस्चार्ज है वो 1,46,000 क्यूसेक है। सन 2010 में सितंबर में
कोसी नदी का डिस्चार्ज 1,60,000 मैक्सिमम पास हुआ है और जिस प्रकार से ऊपर पहाड़ों में बारिश चल रही है और पानी लगातार बढ़ रहा है तो उम्मीद है कि ये उस निशान को भी पार कर जाएगा। हमारे द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है। मेरा पूरा स्टाफ पूरी रात भर, इसमें मैं स्वयं भी था, पूरी मेहनत लगन से उन्होंने पूरे गेटों को ऑपरेट किया और पूरे फ्लड को पास किया। हम लगातार शासन प्रशासन को हर घंटे में सूचनाएं से अवगत करा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेन के ग्राम रापड़ गांव में पहाड़ी से मलबा आने के कारण एक मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में 3 लोग जमींदोज हो गए। मंगलवार की तड़के भिकियासेन के रापड़ गांव में मूसलाधार बारिश से 2 बजे के करीब आनंद सिंह नेगी पुत्र मदन सिंह नेगी मकान पर पहाड़ी से मलबा आने से दब गए। वह कुछ समझ पाते तब तक मलबे से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आनंद सिंह नेगी की पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से भागकर जान बचाई, जबकि आनंद सिंह नेगी और 2 बच्चे मलबे में दब गए। पुलिस और राजस्व पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। दोनों बच्चों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मसूरी के पास टिहरी जनपद के कैंपटी क्षेत्र में फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार करने वाला शातिर अभियुक्त को कैंपटी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैंपटी पुलिस द्वारा कैंपटी थाना अध्यक्ष नवीन जुराल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैंपटी क्षेत्र में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल राजन सिंह ने बताया कि थाना कैंपटी क्षेत्र में गरीब परिवार की लड़की जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर कार्य करती है, इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से अभियुक्त से दोस्ती हो गई। अभियुक्त अपने पूर्व सोची समझी योजना के अनुसार लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बात करता रहा और वीडियो कॉल के माध्यम से लड़की को विश्वास में लेकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से उसकी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त अपने कुकृत्य मानसिकता और योजना के मुताबिक लड़की को उसकी न्यूड वीडियो रिकॉर्डिंग भेजकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। वहीं शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर वीडियो को सार्वजनिक कर देने की धमकी देता रहा। आपको बता दें कि अभियुक्त उस लड़की का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। इस सब के बावजूद अभियुक्त द्वारा अपनी शातिर और गंदी मानसिकता के चलते पीड़िता की न्यूड वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी गई। वहीं पीड़िता कई बार अभियुक्त से वीडियो हटाने की मांग करती रही, लेकिन अभियुक्त नहीं माना। वहीं पीड़िता द्वारा कैंपटी थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई गई, जिस पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़िता का हिम्मत बनाकर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तहत अभियुक्त के खिलाफ अनेक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर, आज से लगभग 3 साल पहले मेरी उस लड़की से बात हुई थी। कैसे? किस तरह बात हुई थी? फेसबुक के माध्यम से। फिर उसके बाद हमारा रिलेशन चलता रहा। फिर 1-2 बार हम मिले भी। बस इतना। नहीं, उसके बाद लड़की ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि इसने मेरी वीडियो वगैरह वायरल की। तो आपने उस वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल की है, इंस्टाग्राम पे भी की है? सर, मैंने नहीं की इंस्टाग्राम पे। और किसने की? इसकी तहकीकात आप लोग कर ही रहे। नहीं, हमने क्या करना हो? तो आपकी आईडी से गए होगे ना? मेरी आईडी से सर कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी आईडी आप पूरी चेक कर सकते हो। नहीं सर। आपने उसकी न्यूड वीडियो बना करके उसके बाद आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? नो सर। कैंपटी क्षेत्र अंतर्गत एक स्थानीय विश्वसनीय युवती है। इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से एक नानकमता निवासी युवक से जान पहचान हो गई थी और इसी बातचीत के दौरान ही सोशल मीडिया पे ही इस युवक ने इनकी कुछ न्यूड और वर्गल फ़ोटोज़ प्राप्त कर ली थी और वीडियो के आधार पे लड़का इस युवती को ब्लैकमेल करने लगा था और ब्लैकमेल करने के साथ साथ ही ये शारीरिक शोषण पे उतारू हो गया था। तो इसकी इन हरकतों से परेशान होकर युवती थाने आई। थाने में अपनी शिकायत इसने बताई तो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने विश्वास में सब चीज़ों को जाना और इसमें विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसएसपी मैडम के संज्ञान में लाया गया। तत्काल उनके आदेश पे एक टीम गठित की गई और 24 घंटे के अंदर ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें 376 आईपीसी 506 120 में भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हम इसको आरोपी को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे इसको डाला भी है उसने, तो इसमें भी विधिक धाराएं और बढ़ाई जाएंगी और इन सब चीज़ों के आरोपों की पुष्टि हुई है। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत और जोलीग्रांट चौक की इंचार्ज विकेंद्र कुमार के साथ पुलिस टीम का 40 दिन से लापता सुभाष शर्मा केस का अनावरण कर हत्यारों को पकड़ने पर सुभाष शर्मा के परिजनों ने उनका सम्मान किया। जीवनवाला ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष और तमाम भाजपाइयों ने पुलिस टीम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। काठगोदाम स्थित गोला बैराज का जल स्तर 1993 के बाद 90,000 क्यूसेक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से बहुत अधिक है।
ऐसे में प्रशासन, पुलिस ने गोला नदी और उसके आसपास किनारों पर रहने वाले लोगों को अब पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है। 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब गोला बैराज का जल स्तर 90,000 क्यूसेक के पार पहुंचा है। रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी क्षेत्र में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट का असर तीसरे दिन भी नजर आ रहा है। क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर से पहले पहाड़ी से मलबा आ जाने से कलडुगी नामक स्थान रात्रि से बंद है, जिस कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों को आवाजाही में काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। वहीं केदारनाथ यात्रा बारिश के कारण बंद होने से क्षेत्र के होटलों में यात्री 3 दिनों से मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।